Hello students, I am Dr. Saraswati Agrawal, Associate Professor in Chemistry, JDV Government Girls College, कोटा। बच्चों, आप लोग बीएससी पार्ट 1 के स्टूडेंट्स हैं और मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको पूरे बीएससी पार्ट 1 के कोर्स के बारे में आपको समझाया, जिसमें कि आपको कितने पेपर, थ्योरी पेपर एवं प्रैक्टिकल के पेपर्स को देना है, उसके बारे में समझाया। अब मैं केमिस्ट्री में सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है वो पढ़ाऊँगी। तो थोड़ा सा सबसे पहले उसके सिलेबस को हम देख लें। हमारे कॉलेज में जो सिलेबस यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा का फॉलो होता है, उसके अकॉर्डिंग केमिस्ट्री का जो सेकंड पेपर है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 5 यूनिट्स में बटा हुआ है। 5 यूनिट्स में सभी चैप्टर्स हम लोगों को 1 बाय 1 डिस्कस करने हैं। आपका जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें सेक्शन अलग अलग होते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस अटेंड करने होते हैं। यूनिट फर्स्ट जो है आपका वो स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग है। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग कोई भी कंपाउंड और उसकी जो संरचना होती है और उसमें जो बंध होता है उसके बारे में पहले यूनिट में समझाया गया है। यूनिट सेकंड है हमारा स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, त्रिविम समावयवता, कार्बनिक पदार्थों की त्रिविम समावयवता या त्रिविम रसायन के बारे में समझाया गया है, जिसे हम डिस्कस करेंगे। यूनिट 3 में एल्केन्स एवं साइक्लो एल्केन्स समझाए गए हैं। एल्केन्स हाइड्रोकार्बन्स हैं, साइक्लो एल्केन्स भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, जिसमें कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं और ओपन चेन एवं रिंग या साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में समझाया गया है। यूनिट जो 4 है वो है एल्कीन्स, साइक्लो एल्कीन्स, डाईईन्स एंड एल्काइंस। ये भी हाइड्रोकार्बन्स हैं। इन हाइड्रोकार्बन्स में जो द्विबंध उपस्थित होता है, डबल बॉन्ड, उसके कारण ये एक अलग कैटेगरी के कंपाउंड्स बनाते हैं, जिनको हम एल्कीन्स, यदि साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो एल्कीन्स, डाईईन्स अर्थात एक ही कंपाउंड में 2 द्विबंध उपस्थित हों तो उसे डाईईन कहते हैं। एल्काइंस, एल्काइंस वो कंपाउंड्स हैं जिसमें कि त्रिबंध उपस्थित होता है। ये सभी हाइड्रोकार्बन्स हैं हमारे पास में, जिनको कि हम यूनिट 4 में डिस्कस करेंगे। यूनिट 5 है। यूनिट 5 में एरीन्स, एरोमेटिसिटी, एल्काइल एंड एराइल हेलाइड्स। एरीन्स यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स एक टाइप ऑफ कैटेगरी है जिनमें कि एरोमेटिक गुण पाया जाता है। जैसे कॉमन भाषा में हम बेंजीन कंपाउंड्स को एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं और एरोमेटिक कंपाउंड्स को आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के अनुसार एरीन्स कहा गया है। तो एरीन्स और उनमें जो गुण पाया जाता है वो एरोमेटिसिटी। तो एरीन्स और उनकी एरोमेटिसिटी, एल्काइल एवं एराइल हेलाइड्स, इनको हम यूनिट 5 में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि पूरे एरोमेटिक कंपाउंड्स एवं एल्किल एवं एराइल हेलाइड्स का डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों, ये हमारा पूरा सिलेबस है जो 5 यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और सभी चैप्टर्स को हम डिस्कस करेंगे। अब हम अपने सिलेबस के चैप्टर्स की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन
कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो कार्बनिक पदार्थों के बीच में होती है। कार्बनिक पदार्थ छोटे छोटे पार्टिकल्स परमाणु से मिलकर बने होते हैं और परमाणु आपस में एक बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं जिसे कि रासायनिक बंध कहते हैं। और कोई भी अभिकारक जब किसी भी रिएजेंट के साथ में अभिक्रिया करता है एवं उत्पाद बनाता है तो एक केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है। स्टूडेंट्स अपने इसके सिलेबस के सेकंड यूनिट को हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। उसमें है कार्बनिक यौगिकों का त्रिविम रसायन, जिसे स्टीरियोकेमिस्ट्री कहा जाता है। स्टीरियोकेमिस्ट्री त्रिविम रसायन है। उससे पहले ये त्रिविम रसायन या त्रिविम समावयवता, त्रिविम समावयवता को समझने से पहले हम समावयवता क्या चीज़ है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं और समझना ज़रूरी है। समावयवता जो कि आइसो एवं मर दो भागों से बना है, जिसका अर्थ है समान भाग, अर्थात कोई भी दो पदार्थ हैं जिन वो एक दूसरे से किसी भी तरीके से समान है तो वो आइसोमर होंगे। लेकिन जब वो समान है तो हम उनको दो नहीं कह सकते, तो किसी एक चीज़ में वो डिफरेंट होने चाहिए। तो हम केमिस्ट्री की भाषा में बात करें तो कोई भी दो समान अणु सूत्र वाले विभिन्न यौगिक होते हैं जिनका अणु सूत्र समान होता है, लेकिन हम कह सकते हैं कि उनका संरचना सूत्र अलग अलग हो, भौतिक रासायनिक गुण अलग हों, किसी भी प्रकार से कुछ अलग हों, तो वो एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। आइसोमेरिज्म अर्थात मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज डिफरेंट, देन दे आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म एक ये फिनोमिना है जिसमें कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान होना चाहिए। अब उनका संरचना अलग अलग होती है, उस आधार पर आइसोमेरिज्म का वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म, जिसमें क्या है दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, संरचनात्मक समावयवता एवं त्रिविम समावयवता। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? हमेशा देखा जा रहा है कि यदि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, लेकिन ये जो मेन कैटेगरी हमने की है कैटेगराइज, इसमें इनके संरचनात्मक सूत्र भी भिन्न समान होते हैं। तो पहले हम उनको डिस्कस करते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला संरचनात्मक सूत्र अलग है, तो वो संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं और उनकी संरचना के आधार पर संरचनात्मक समावयवता को 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। चेन आइसोमेरिज्म, श्रृंखला समावयवता, पोजीशन आइसोमेरिज्म, स्थिति समावयवता, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, क्रियात्मक समावयवता, मेटामेरिज्म, मध्यावयव समावयवता एंड टॉटोमेरिज्म, चलावयवता। इनमें इनका अणुसूत्र तो समान है लेकिन संरचनात्मक सूत्र भिन्न है। ओवरऑल हम बात करें कि यदि दो कंपाउंड्स की संरचनात्मक मॉलिक्यूलर फार्मूला समान है तथा साथ ही साथ उनका संरचनात्मक सूत्र भी समान है, तो फिर वो कैसे समावयवी होंगे, उस आधार पर आइसोमेरिज्म को 2 कैटेगरी में कैटेगराइज करा गया है, संरचनात्मक समावयवता एवं त्रिविम समावयवता। तो त्रिविम समावयवता जिसमें कि मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ साथ स्ट्रक्चरल फार्मूला भी समान होता है। तो स्टूडेंट्स, स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है? इसमें क्या होता है कि कंपाउंड्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, but arrangement of atom
or group of atom in three-dimensional space is different. परमाणु एवं परमाणुओं के समूहों का अरेंजमेंट त्रिविम रसायन में, त्रिविम आकाश में भिन्न भिन्न हो तो वो त्रिविम समावयवी कहलाते हैं। ये है हमारा स्टीरियो केमिस्ट्री त्रिविम रसायन, जिसमें कि जो भी स्टडी हम करेंगे वो है थ्री डायमेंशनल स्पेस में डिफरेंस। हम जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स थ्री डायमेंशनली होते हैं और यदि उनमें अरेंजमेंट डिफरेंट हो तो उनमें अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स हो जाते हैं। उस आधार पर स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो तरीके की होती हैं या उसको दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म एवं कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म विन्यास समावयता एंड कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म स्वरूपण समावयता। दोनों ही समावयता स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंतर्गत आती है, लेकिन कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म जो है वो है रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, फ्री रोटेशन होता है। और जबकि कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म में हम देखते हैं कि एक से दूसरे में विन्यास में डिफरेंस होता है। इनमें स्वरूपण बनते हैं और इनमें विन्यास, कॉन्फिगरेशन में विन्यास बनते हैं। कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म को फिर दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एवं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रकाशिक समावयवता कहलाती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ज्यामितीय समावयवता कहलाती है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जो कंपाउंड्स होते हैं, आइसोमर्स होते हैं, उनको ऑप्टिकल आइसोमर्स या प्रकाशिक समावयवी कहा जाता है। और ज्यामितीय समावयवता, इसमें रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ जनरली डबल बॉन्ड। जनरली जो डबल बॉन्ड होता है उसमें कार्बन कार्बन जो फ्री रोटेशन है वो प्रतिबंधित हो जाता है एवं हमें प्रतिबंधित होने के कारण दो अलग अलग समावयवी प्राप्त होते हैं और उनको हम ज्यामितीय समावयवी कहते हैं। तो बच्चों, ये पूरी तरीके से समावयवता का जनरल डिस्क्रिप्शन है, जिसमें हम बता सकते हैं कि समावयवता क्या चीज़ है। अर्थात समावयवता मतलब कंपाउंड्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट द स्ट्रक्चरल फार्मूला और डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन और डिफरेंट कॉन्फर्मेशन। उस आधार पर संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता में वर्गीकृत किया गया है। संरचनात्मक समावयवता संरचना के आधार पर होती है, संरचनात्मक सूत्र भिन्न भिन्न होता है। और त्रिविम रसायन का मेन पॉइंट है कि अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम इन थ्री डायमेंशनल स्पेस इज़ डिफरेंट। उसमें प्रकाशिक समावयवता में जो भी आइसोमर्स होते हैं वो यदि ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं तो वो एनेंशियोमर्स कहलाते हैं और उनमें एक दूसरे की मिरर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, जिसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम इन समावयवता को पूरी डिटेल में डिस्क्रिप्शन के साथ में डिस्कस करेंगे। सो टुडे वी हैव दिस लेक्चर फिनिश हियर। इन द नेक्स्ट लेक्चर we have general description and detail of the isomerism। डिटेल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा जाएगा और समावयवता को
ये सेकंड यूनिट है हमारा, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे।